विश्व जगत में सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है जितने भी बड़े देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। इन दिस मॉर्निंग आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट ब्रिलियंट टॉपिक। एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपको अलग एक नजरिया इसमें समझ में आएगा और आपको पता चलेगी कि जितने भी आर्टिकल मैं डिस्कस कर रहा हूं पास्ट में, आपको समझ में आएगा कि कैसे वो कनेक्ट होते हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ कनेक्टिंग डॉट्स। कैसे दोस्तों, एक दिन में नहीं होता कभी भी वर्ल्ड वॉर, ना कोई ऐसी चीज होती है कि एक दिन में कोई देश किसी पर आक्रमण करता है। आपने देखा होगा गांव में अगर कोई नई बाइक ले आता है या कोई ट्रैक्टर निकाल लाता है तो गांव में एक चैलेंज लग जाता है आपस में, जो लोग बहुत बड़बोले होते हैं उनमें, कि वो तो ट्रैक्टर निकाल रहा है, तू नहीं निकाल सकता। यही होड़ लग चुकी है अब विश्व पटल पर बड़े नेताओं में। आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूक्लियर का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। दोस्तों आपको बता देता हूं कि हथियारों को बंद किया गया था 1992 के आसपास में कि न्यूक्लियर बम मत बनाइए। जिस देश के पास जितने ज्यादा होते चले जाएंगे, हमारी खत्म होने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई किसी से अगर मुंह बहस भी हो जाएगी तो वो न्यूक्लियर छोड़ देगा। इसलिए जितने हैं उतने ही रोक दीजिए, और ये लगभग रोक दिया था 1992 के टाइम तक। लेकिन ये होड़ दोबारा शुरू हो गई है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना, आपको दूध का दूध पानी का पानी करूंगा कि कैसे दो महाशक्तियां पूरे विश्व का भूगोल बदलने के लिए तैयार बैठी हैं। क्योंकि अब पता चल गया है कि कमजोर का यहां रहना मुनासिब है नहीं। अगर आपको या तो ट्रेड करनी है या आपको अपनी जनता को सुरक्षित रखना है, किसी के खतरे से बचना है, आपको पावरफुल होना पड़ेगा। और भारत भी बखूबी इस चीज को जान चुका है। आज आपको एक कमजोरी भी दिखाऊंगा भारत की, कि हम किस जगह पर कमजोर हैं, जिसकी हमें जरूरत है कि हमको डरना नहीं चाहिए। जब सारे लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए बहुत ध्यान से समझना आर्टिकल को। ट्रंप एंड्स 33 ईयर पॉज, ऑर्डर्स इमीडिएट न्यूक्लियर टेस्ट ओवर रशिया, चाइना मूव्स। दोस्तों ध्यान रखना ये चीज, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि रशिया चाइना ने रिसेंटली न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, और उससे ट्रंप ने अब तक 1992 से जो एक सीटीबीटी ट्रीटी है, इसके थ्रू सब कुछ रोक रखा था। इस ट्रीटी के थ्रू बैन हो गया था न्यूक्लियर टेस्ट, लेकिन वो अब ओपन कर दिया है। और अमेरिका ने भी चैलेंज कर दिया है व्लादिमीर पुतिन को, और दोस्तों किसको, जी जिनपिंग को। आपने देखा होगा साउथ कोरिया में अभी ये जो समिट हुई है पैक की, उस समिट से पहले ट्रंप ने ये अपने ऑर्डर कर दिया पेंटागन के लिए, अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कि चलिए आप भी न्यूक्लियर टेस्ट करिए, थोड़ा दिखा देते हैं अपने दुश्मनों को, वो हल्के में ले रहे हैं अमेरिका को। जब बड़े दो पेड़ आपस में टकराते हैं ना, तो लाखों पत्ते गिरते हैं। ध्यान रखना, यह वही होने जा रहा है कि दो विश्व शक्ति अगर टकराई एक दिन के लिए भी, तो लाखों लोग, मतलब लाखों नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि 10-20 देश तो इससे प्रभावित हो जाएंगे। लाखों की संख्या में लोग इससे प्रभावित होंगे, यह 100% ट्रू है। यहां देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर्स द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पेंटागन इमीडिएटली रिज्यूम न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग ऑन एन इक्वल बेसिस। यानी अब हमने वही इक्वल बेसिस पर न्यूक्लियर टेस्ट करके दिखाना है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है दोस्तों अपने पेंटागन में, अपने वॉर एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जैसे रशिया और चाइना अपना प्रभुत्व दिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा हम भी दिखा देते हैं। एक तो सेंटेंस बहुत गजब का बोला है, मैं आपको बताऊंगा क्या बोला है उसने कल। एक चीज और आपको बता देता हूं कि बिना मोदी जी की बात किए हुए अब डोनाल्ड ट्रंप की दाल गल नहीं रही है। साउथ कोरिया में भी सबसे ज्यादा मोदी के बारे में वो बोलता ही दिख रहा है। जी जिनपिंग एकदम चुप बैठा है, यानी इनडायरेक्टली एक आइडिया दे रहा है भारत को कि मैं चाइना से मिल रहा हूं, इतनी बड़ी समिट हो रही है जी जिनपिंग से, लेकिन मैं भारत को छोड़ूंगा नहीं, भारत के साथ भी मेरे रिलेशन है, मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। भारत को एक सिग्नल दे रहा है। साथ ही जी जिनपिंग को भी बता रहा है कि मैं तुमसे 1-on-1 मिलने आ रहा हूं, लेकिन यह मत समझना मैं घुटने टेक के आ रहा हूं। अगर तुम नहीं भी मानते हो तो भारत के साथ मेरी मार्केट अभी जिंदा है। दोनों लोगों को टैकल कर दिया है दोस्तों, किसने, डोनाल्ड ने। इतना धीरे मत लेना, इसका ये डोनाल्ड ट्रक है दोस्तों, ट्रंप मत समझो इसको। यहां देखिए, आपको बता देता हूं क्या क्या चल रहा है विश्व के अंदर, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। देखिए, आई हेटेड टू डू दैट, हमेशा ऐसी बातें बोलता है कि मुझे बहुत नफरत है ये सब करने से, कि न्यूक्लियर टेस्ट कर दो, किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर दो, ये कर दो। मैं नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। कह रहा है ऑर्डर इमीडिएट न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग टू कीप पेस विद रशिया, चाइना के साथ मेरी मजबूरी है कि मुझे दिखाना पड़ेगा कि बाप हम ही हैं। यहां देख लीजिए, द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय ट्रुथ सोशल, जो इसका अपना सोशल मीडिया हैंडल है, बिफोर हाई स्टेक्स मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड चाइनीज ट्रंप। इन दोनों के बीच में, ट्रंप की और इसकी मीटिंग से पहले ही इसने बोल दिया कि ऑर्डर कर दिया कि न्यूक्लियर टेस्ट करिए रशिया और चाइना के बराबर इक्वल बेसिस। अगर वो 2 करते तो 2 करिए, 6 करते तो 6 करिए, वो 1000 करते तो 1000 करिए। इसको क्या कहते हैं कि मुझे कोई ये ना समझे कि न्यूक्लियर कंट्री जो है अमेरिका बेकार हो चुका। देखो दोस्तों, सम नॉन गवर्नमेंटल एस्टिमेट्स प्लेस रशिया फर्स्ट। क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मेरे पास हैं,
सबसे ज्यादा न्यूक्लियर न्यूक्स मेरे पास हैं, बर्बाद कर दूंगा जिसको चाहूंगा। और कुछ लोग गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल जो लोग हैं, एनजीओ टाइप के लोग, वो रशिया को समझते हैं कि रशिया पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। ऐसा नहीं है, अमेरिका आज भी नंबर 1 पे है, ये कह रहा है। देखिए अब ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इट इज अ रैट रेस ऑफ गैदरिंग वेपन्स। अब ये हथियारों की वो अंधी दौड़ शुरू होगी दोस्तों, हर कंट्री हथियार खरीदेगा और यही वो ग्लोबल क्या है, ये वो ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक है कि जिसे ट्रंप अपने $37 ट्रिलियन के कर्जे को चुकाएगा। आप जियोपॉलिटिकल लिंक्स को कनेक्ट कीजिए। अमेरिका पर $5 ट्रिलियन का कर्ज था 2005 में, आज 2025 में 20 साल में $37 ट्रिलियन का कर्ज है और 27 से 28 ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी है, यानी उसकी इकोनॉमी से ज्यादा तो उस पर कर्ज है मेरे दोस्त। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए कोई तरीका नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा आता है आर्म से, हथियार ट्रेडिंग से, और वो अमेरिका का सबसे बड़ा पहलू है। इतना खौफ फैला देंगे दुनिया के अंदर कि छोटा सा टुच्चा कोई आइलैंड नेशन भी होगा ना, उसको भी हथियार लेने होंगे कि पैसे दे और हथियार ले और इस कर्ज को चुका देगा। ये ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक है, इसको सारे इकोनॉमिस्ट समझते होंगे, बोले नहीं वो अलग बात है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां देखिए न्यूक्लियर इन्वेंट्रीज, किसके पास कितने न्यूक्लियर, देखो यूनाइटेड स्टेट्स के पास बताते हैं कि 5800 हथियार है, रशिया के पास बताते हैं कि 6375 है, यानी इसके पास पहले नंबर पर है ये बताते हैं, लेकिन इसको डोनाल्ड ट्रंप मना कर रहा है कि ये झूठ है। चाइना की आपको एक बात बता देता हूं, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, ये वही चाइना है 1949 में भारत के साथ आजाद होता है। और दोस्तों भारत के साथ रहते हुए भारत अब तक 3 टेस्ट कर पाया है, न्यूक्लियर टेस्ट, ओनली 3। और चाइना अब 300 न्यूक्लियर वेपन्स थे इसके पास, 300 न्यूक्लियर वेपन्स थे इसके पास, और अब इसके पास 600 हैं। हमारे पास कितने, लगभग 172 से 175, 600 न्यूक्लियर, यानी पिछले 5 साल में 300 से 600 कर चुका है चाइना। आप पावर देख लीजिए, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी होती है दोस्तों किस पर, रिसर्च पर। आप देख लीजिए व्लादिमीर पुतिन की इकोनॉमी इतनी कमजोर चल रही है, लेकिन रिसर्च में पीछे नहीं रह रहा है। ब्रू बैस्निक मिसाइल जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, अभी आपको पोसाइडन के बारे में बताऊंगा, पानी में से नीचे से ऐसा धमाका करेगा कि कमबोर्ड के साथ फट जाएगी भाई साहब, वो पोसाइडन बनाकर लाया है। अमेरिका की धक धक हो रही है, तभी तो न्यूक्लियर कह रहा है, तभी तो कह रहा है रशिया के बराबर टेस्ट करिए। ये देखिए, कीपिंग पेस विद रशिया एंड चाइना, कह रहा है रशिया और चाइना के साथ बराबर के टेस्ट कीजिए। रशिया प्रोवोकेटिव मूव्स एक्सपेंडिंग एटॉमिक प्रोग्राम्स, कह रहा है ये भड़काऊ मूव्स कर रहा है, रशिया एक्सपेंड कर रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को। रिसेंट सक्सेसफुल टेस्ट ऑन न्यूक्लियर पावर स्ट्रेटेजिक वेपन, जो स्ट्रेटेजिक वेपन होते हैं ना, उनमें रशिया सबसे माहिर हो रहा है। अब तक की दुनिया की ब्रू वैस्निक की जो क्रूज मिसाइल है दोस्तों, ध्यान रखना ऐसी किसी पे नहीं है दुनिया में। इसने 14,000 किलोमीटर की रास्ता को ट्रेवल किया है और 15 से 20 घंटे तक इसने ट्रेवल किया है, यानी तुम जब तक मरोगे नहीं ये छोड़ेगी नहीं, ये वो क्रूज मिसाइल है, टारगेटेड, ठीक है। उसके बाद एक और क्या कह रहा है, पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन, ये अंडर वाटर एक ड्रोन है दोस्तों, पोसाइडन बनाया है, मैं आपको फिगर दिखा दूंगा, पानी में चलेगा, ऐसे सबमरीन टाइप का है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं, यानी ये भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ है। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर नीचे पानी में चल सकता है पोसाइडन, जो रशिया ने अभी टेस्ट किया है 1-2 दिन पहले, और उसने कहा है ये एक सबमरीन से भी ज्यादा फास्ट चलेगा, और इसमें जो वॉरहेड्स लगे होंगे वो किसी भी एक देश को एक बार में सफा कर सकते हैं जो कोस्टल एरिया पर होगा। तो आप समझ लीजिए जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं, चाहे वो अटलांटिक के हों, अरबियन ओशियन को, बाल्टिक सी के हों, मेडिटेरियन सी के हों, वो सारे खौफ में हैं। ये दोस्तों स्ट्रेटेजिक वेपन पावर होती है, इसीलिए ये घबरा गया है। इसके पास 600 हैं और रशिया के पास 6000 हैं, ध्यान रखना। ये दोस्तों अब कह रहा है कि मैं भी तुरंत एटॉमिक जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला हूं। द डिसीजन रिप्रेजेंट हिस्टोरिक ब्रेक फ्रॉम डिकेड्स ऑफ इंटरनेशनल रेस्टोरेंट, मैंने आपको बताया था सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी के थ्रू बैन लगा दिया था 1992 में, कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, अब कोई भी हथियार नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए ईरान पर बम दाग देता है अमेरिका, क्या कहता है कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना है, न्यूक्लियर पावर नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा न्यूक्लियर हथियार होंगे पूरे विश्व के अंदर, उतनी जल्दी विश्व की खत्म होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी अब मानेगा नहीं, देख लीजिए ये किसी के बाप से नहीं डरता है, ये जानते हैं आप, और अब ये कह रहा है कि तुम ठीक है टेस्ट कर लो, अब हम भी टेस्ट करेंगे। पुतिन विथड्रॉज रशियाज रेटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, पुतिन ने अपने आप को क्या कर लिया, विथड्रॉ कर लिया, खींच लिया कि हम कोई नहीं मानते बैन ट्रीटी, हम मानते हैं सुरक्षा में, हम पावरफुल रहना चाहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। भारत को करना होगा, भारत को करना होगा, कब तक सबको खुश रख पाएंगे? इतनी हमने कोशिश कर ली खुश रहने की, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे ये हो, अमेरिका हमारा मित्र है, इंग्लैंड हमारा मित्र, कुछ हुआ? किसी को खुश कर पाए? नहीं। पावरफुल बनिए, आपके तरफ अपने आप आदमी झुक जाता है जब आपके पास पावर रहती है, यह समझना होगा भारत को, और लीडरशिप इस विषय में काम कर रही है।
मैं आगे बढ़ जाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट एंड इनोवेटर। आपको बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर टेस्ट की हिस्ट्री क्या रही है दोस्तों, ध्यान रखना। देखिए न्यूक्लियर टेस्ट की हिस्ट्री, सबसे ज्यादा टेस्ट यूनाइटेड नेशंस ने किए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने 1054, उसके बाद यूएसएसआर ने किए हैं 715, 210 किए हैं फ्रांस ने, 45 किए यूके ने, चाइना ने 45, इंडिया ओनली 6। देखिए सिर्फ 6। और देखिए यहां पर पाकिस्तान 6, डीपीआर के 5, यानी लगभग 8 देश हैं जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जिनके पास न्यूक्लियर है। इंडिया पाकिस्तान ऐसे 2 देश हैं जो पास पास हैं और दोनों पे न्यूक्लियर है। मोदी जी ने क्या कहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि पाकिस्तान जैसे घटिया और दल्ले देश के पास न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए उसको हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट कहिए भाई साहब, सपोर्ट है फुल। क्योंकि इनको तो वो तो न्यूक्लियर बम को मजाक समझते हैं, खुद ही मरेंगे किसी दिन उसमें फटके। यहां देख लीजिए दोस्तों, 3 इंडिया 2 पाकिस्तान, यानी ये पता रहना चाहिए हु हैज कैरिड आउट न्यूक्लियर टेस्ट, किसने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, ये कंडक्ट किए हैं देशों के द्वारा। अब सबसे बड़े नंबर पर है रशिया, यहां पर कितना है 6500 हथियार है इसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स। यूनाइटेड स्टेट्स के पास कितने हैं 6105, ये यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, बाकी सारे नीचे हैं। चाइना अब 600 पे पहुंच गया है। भारत के पास दोस्तों लगभग यहां 140 दिखा रहा है, बट 172 के पास हमारे पास है। लेकिन हमको टेस्ट करने चाहिए, यह भारत की रणनीति कहती है कि अब हमको टेस्ट करने चाहिए, अब ज्यादा आप पीछे नहीं रह सकते। यहां देखिए ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, आप समझते होंगे विश्व में क्या चल रहा है, यहीं से अंदाजा लगा लेना कि विश्व युद्ध कितना नजदीक है, मतलब सब कुछ कितना उथल पुथल हो सकता है, आप समझ के चलना। रशिया यूएस इन द कैरेबियन सी, आपको पता है कोल्ड वॉर के टाइम पर क्यूबा में जहां मिसाइल क्राइसिस हुई थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मैं आपको समझा चुका हूं पिछले आर्टिकल्स में। इन दोनों में फिर कैरेबियन में लड़ाई होगी, और जो युद्ध का मैदान होगा वो क्या है, वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला से रूस के संबंध है और वेनेजुएला छोटा कंट्री है, वहां पर अगर कुछ होता है तो रसिया इंटरवीन करेगा अमेरिका के साथ डायरेक्ट, और 2 महाशक्ति भिड़ेंगे। आप समझ लीजिए इधर उधर के लोगों का क्या होगा। आपको पता है ये कितना गजब का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी ट्रेड वॉर चल रहा है, और इसके ऊपर किसी भी हद पर ये लोग जा सकते हैं, किसी भी हद पर जा सकते हैं, क्योंकि चाइना अब डरता नहीं है अमेरिका से, और अमेरिका जबरदस्ती दिखाना चाह रहा है कि मैं ही बाप हूं। ये आप देख रहे होंगे 4 साल हो गए, 4 साल से ये पिट ही पिट रहा है दोस्तों, ये नहीं पीछे हट रहा। और यहां ये जो ट्रायोलॉजी बनी हुई है, इसको भी आप जानते हैं कि ये आदमी इसको ठोकेगा, इसने कसम खा ली है कि इसको जड़ से मिटाऊंगा, इसकी हस्ती खत्म करूंगा, नक्शे से खत्म करूंगा इस दल्ले को, और इसी वजह से ये बीच में आया हुआ है, तो ये चीज भी यहां होकर रहेगी। आप देख रहे होंगे कितना उथल पुथल मची हो विश्व के अंदर। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप अपने आप अंदाजा लगा सकें कि रीजनल डोमिनो इफेक्ट, ये रीजनल डोमिनो इफेक्ट है कि हम अपने रीजन में डोमिनेंस रखेंगे, पावरफुल रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंग्लैंड वहां से उठ के आए और भारत के रीजन को डोमिनेट करे और अपनी सरकार चलाए और भारत के लोग ऐसी तैसी कराएं, अब नहीं होगा। ठीक है, सब पावरफुल है। इंडिया एंड पाकिस्तान कुड फील प्रेशर। अब एक चीज देखिए, अमेरिका ने बोला है न्यूक्लियर टेस्ट करना है, तो ये यहां पर कह रहा है कि अब कौन उसको बोल सकता है, अमेरिका को कोई मना कर सकता है कि मत करो, ये नहीं कर सकता। तो इससे क्या इंप्लीकेशंस होंगे देख लीजिए एक बार। इंडिया पाकिस्तान कुड फील प्रेशर रिज्यूम टू देयर टेस्टिंग। इन लोगों की टेस्टिंग से, न्यूक्लियर टेस्टिंग से इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा प्रेशर फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही हमारा जो एरिया है वो बहुत ही सिक्योरिटी प्रोन है, बहुत प्रॉब्लम है यहां पर, और सिक्योरिटी थ्रेट्स यहां पैदा हो जाएंगे, इसलिए एशिया का एनवायरमेंट गड़बड़ाएगा। नॉर्थ कोरिया वुड फील कंप्लीटली अनकंसर्न्ड। नॉर्थ कोरिया को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो चाहता है कि ट्रंप आप 5000 टेस्ट करो, मैं भी करूंगा 5000, वो किसी को मना करने वाला नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो किम जोंग उन है, ये वाला बंदा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। यूएस अलाइज जो हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या नाटो कंट्रीज हो गए, जितने भी बाल्टिक नेशंस हैं, ये सब ये क्या है, ये पॉलिटिकली प्रेशर में है, सिग्निफिकेंट पॉलिटिकली प्रेशर टू कंडेम द यूएस। वे पॉलिटिकल प्रेशर में वे कभी यूएस को कंडेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से उनका दाना पानी चलता है। छोटे छोटे देश हैं, यूएस कभी भी चांटा मार के वहीं खत्म कर देगा। पोटेंशियल फ्रैक्चरिंग की अलायंसेस, नाटो सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद जापान एंड साउथ कोरिया। जानते हैं जापान को अभी सुरक्षा दी है, अमेरिका ने कहा है आपको चू भी हुआ तो अमेरिका खड़ा है। और दोस्तों ये न्यूक्लियर पैदा ही तब हुआ था जब जापान को बर्बाद कर दिया था 1 सेकंड में अमेरिका ने, हिरोशिमा नागासाकी 1945। तो तब लोगों को लगा कि भाई ऐसी चीज बनानी चाहिए, ऐसे तो फिर किसी पे भी अपना दादागिरी जमाई जा सकती है, इसीलिए ये होड़ चली न्यूक्लियर्स की, और लोगों ने इतने न्यूक्लियर बना के पटक दिया। अब अमेरिका ही रोक रहा है कि मत बनाओ, कहीं गलती से मेरे ऊपर ना डालने, समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कोई मना नहीं कर सकता है ट्रंप को कि आप न्यूक्लियर टेस्ट मत करिए, तो सब लोग प्रेशर में हैं। हम लोगों से चिड़ा हुआ इसलिए है कि उसने ये सोचा था इन पे हल्के फुल्के ट्रेड टेंशन लगाऊंगा, थोड़े से टैरिफ में इनको दिक्कत हो जाएगी और नीचे घुटनों पर आ जाएंगे, लेकिन उसको हमने उल्टा ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो घुटनों पर आ गया। अब उसको दिक्कत हो रही है, ट्रेड डील के लिए बोल रहा है कि ट्रेड डील कर लीजिए, 15% टैरिफ कर दूंगा। अभी हुई नहीं है डील। अभी भी कोरिया में, साउथ कोरिया में बोला है अपेक में कि आई एम गोइंग टू साइन अ बिग डील विद इंडिया। बिग डील मतलब जो अभी तक इतिहास में नहीं हुई होगी, वो डील करने जा रहा है, और ये हमारे लिए अच्छा है। ठीक है भाई, कर।
समझ गए? तो दोस्तों भारत को भी ये न्यूक्स नॉट सेफ विद रोग पाकिस्तान, यानी घटिया देश के साथ न्यूक्स अच्छे नहीं लगते, न्यूक्लियर पावर अच्छे नहीं रहते, ये कहा है हमने और ये सही बात है। पाकिस्तान को इससे बेटो, पाकिस्तान के पास वैसे है नहीं कुछ, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, उसका कंट्रोल अमेरिका के पास है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इनको तो लाठी डंडों से ही मार लेंगे। फौजी भाई साहब बंदूक रख देंगे, कहेंगे तू वैसे ही आ जा। ठीक है, ध्यान रखना, भारत को सशक्त करने के लिए एक एक न्यूज को एनालिसिस के साथ जुड़े रहिए महेशन आईएएस को सब्सक्राइब करके। मिलता हूं एक और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सशक्त भारत में जीने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।